जगन्नाथाय ते नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के अनुपम अध्याय जो अंत में आता है, अष्टादश अध्याय, जो मोक्ष के बारे में बतलाता है, यह मैं बहुत सामान्य रूप में 19 श्लोक के संबंध में आपके सामने कई बातें जो श्री कृष्ण ने बतलाई हैं वह बताने जा रहा हूँ। I am going to speak on some points those are highlighted by Lord Krishna while he was describing about jnana karma karta, I mean knowledge, action and agent। यह बहुत आवश्यक है जब हम एक अद्वितीय पुस्तक जो कि भारतीय दर्शन शास्त्र का वैभव है, ज्ञानागार है, दर्शन शास्त्र का जो पारावार है, जो ओशन है, वह है श्रीमद् भगवत गीता। इस संदर्भ में 19 श्लोक आपके सामने उपस्थापित हो रहा है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये प्रत्येक सत्वादि गुण भेद से 3 प्रकार होते हैं। इन सबों का विवरण इस श्लोक में सामान्य रूप में हुआ है। ज्ञान एक साधन होता है। इसी ज्ञान से जो पता चलता है वह ज्ञ है, अर्थात ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञेय को जान सकते हैं। बिना ज्ञान से ज्ञेय पता नहीं चलता है। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं, पता लगाते हैं, तब उसमें ज्ञान बहुत सहायक होता है। ज्ञान के बिना बाकी चीज़ें संभव नहीं है। तो ज्ञेय कोई भी एक चीज़ है। आप गणित कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने पर आपको फॉर्मूले के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से कोई अलग नहीं हो सकता है। ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान से ही हमारा नॉलेज पूर्ण होता है। By our knowledge we reach to the conclusion. So knowledge is very, very essential. We cannot go beyond this.
So knowledge comes to our forefront, it helps us. ज्ञान हमारे सामने आकर हमारी सहायता करता है, इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान के सत्वादि भेद बताने पर ज्ञ का भी भेद पता चलता है। जब ज्ञान मान लिया जाए कि 3 प्रकार के सत्व गुण रज, तो ज्ञ भी उसी भेद में आएगा, कर्ता भी उसी भेद में आएगा। तो गुणों को नहीं त्यागता है, ये कहने का अर्थ है। सत्व रज तम इत्यादि गुण जो ज्ञान है, जो ज्ञ है, जो करता है, इन तीनों को पकड़ के रखता है। यज्ञादि क्रियाएं होती हैं, जो यज्ञ होता है ये भी एक एक्शन है, वी कैनॉट गो बियॉन्ड दिस। क्रियाओं का भी कर्म होता है, कर्म भी करण से किए जाते हैं। कर्म हम करते हैं, मान लिया जाए कि हम विद्यालय जाते हैं, कैसे जाते हैं? कोई साधन से जाते हैं, मोटरसाइकिल हो या कार हो या साइकिल हो, कोई भी साधन हो, हम साधन से ही जाते हैं। तो साधन ही बहुत आवश्यक है। साधन के बिना जो कार्य हमें नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट इज ए मीन्स टू गेट रिजल्ट। Here result is not important, but sadhana is more important. Means is important. Means helps us in reaching the solution. No means no achievement. No achievement means a person, an agent gets worried। वो विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, यंत्र का हो या तंत्र का हो, जो भी क्षेत्र है, यदि मनुष्य साधन में नहीं पहुंचता है तो ज्ञान बेकार होता है। जो विज्ञान की चमत्कारिता आप देखते हो, ये सब प्राप्त किया गया ज्ञान का व्यवहार है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्म करण एवं कर्ता भी क्रिया के अंतर्गत है। इस श्लोक में कर्ता शब्द का विवेचन हो रहा है, इसलिए इसका विवेचन हो रहा है कि इसके सात्विक आदि भेद बतलाए जाएंगे। यह दर्शन शास्त्र में सुविदित है कि कपिल मुनि ने गुण संख्यान नामक शास्त्र का प्रवक्ता है। गुण संख्यान शास्त्र में सत्व रज एवं तमो के भेद में ज्ञान कर्म एवं कर्ता ये 3 रूप में बांटे गए हैं। यहाँ यह बात को प्रकट करना उचित होगी कि सांख्य शास्त्र में आत्मा का भेद है, लेकिन यह बात प्रमाण के रूप में ग्रहणीय नहीं है, लोग मानते नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने छोड़ा नहीं इस बात को, उसने प्रमाण के रूप में भी उसे ग्रहण किया। ज्ञान कर्म एवं कर्ता ये तीनों आत्मा नहीं है, अतः इनके संदर्भ में श्री कृष्ण ने सांख्य का प्रमाण को स्वीकार किया है। इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो ज्ञान कर्म करण इत्यादि हैं, ये सभी बहुत आवश्यक हैं, आत्मा के साथ जुड़े नहीं जाते हैं, लेकिन इनमें
तीन तीन गुण है, सत्व, रज एवं तम। हमें यही समझना होगा। नमो नमः।